नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भजन सिमरन मार्ग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। बाबा जी महाराज जी के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब है जो कि विदेश के टूर पर हुए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी से एक भाई ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं यहाँ कनाडा में जब आया था तो मेरे पास कोई काम नहीं था। अब आपकी कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन जिस जगह पे मैं नौकरी यानी कि कार्य करता हूँ वहाँ मुझे लोगों को शराब बेचनी पड़ती है। तो क्या इससे भी मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा कर्म तो हर एक कार्य से बनते, चाहे जो आप काम करें उससे बनते हैं। यहाँ तक कि सांस लेने के साथ भी हम हजारों जीवों के हमारे अंदर ले जा रहे हैं। कर्म तो सांस लेने से भी बन रहे हैं। इसलिए आप सोच समझ कर चलिए और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको कोई अच्छा काम मिल जाए तो वह कर ले, क्योंकि ऐसी जगह पर काम करने से हमारे मन पर भी उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग जाता है और हम उसमें बहक जाते, इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी आप आज इतने दिनों के बाद हमारे पास आए हो, हम अब सबके लिए आप इतने दर्शन देने के लिए इतने दूर से आते हो और आपको देखकर हम सब उदास हो जाते हैं। आपसे विनती है आप यहाँ की विजिट को बढ़ा दीजिएगा। तो बाबा जी महाराज जी ने उस लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा बाबा तो एक ही है। अब मैं भारत होता हूँ तो आप लोग बुलाने लगते हो और यहाँ होता हूँ तो कोई दूसरे देश के लोग बुलाने लगते हैं। बाबा ने तो सारी संगत का ही ख्याल रखना होता है बेटा। संगत पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगर मैं एक ही जगह बार बार जाऊंगा तो बाकी संगत के दर्शन कैसे कर पाऊंगा? साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी आप हमसे बहुत दूर रहते हो, इसलिए मैं तो आपकी फोटो से ही, जो आपकी तस्वीर है उससे ही बात कर लेती हूँ। खुद ही सवाल पूछती हूँ और खुद ही उसका जवाब दे देती हूँ। साथ संगत जी ये सुनकर पंडाल में बैठी सारी संगत हंसने लगी। फिर आगे बाबा जी महाराज जी ने हंसते हुए कहा, बेटा सवाल भी तेरा और जवाब भी तेरा, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। फिर लड़की कहने लगी, बाबा जी सवाल तो मैं ही करती हूँ, लेकिन जो आवाज़ आती है वह मेरे अंदर से आप स्वयं बोलते हो। साथ संगत जी फिर से बाबा जी महाराज जी और संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा जिस दिन अंदर से जुड़ोगी ना उस दिन मन में ना कोई सवाल रहेगा और ना ही कोई इच्छा बाकी रहेगी। इसलिए बाहरी साधनों से नहीं बल्कि अंदर से जुड़ना है। फिर एक लड़का बाबा जी महाराज जी से कहने लगा, बाबा जी मैं यहाँ पढ़ाई करने इंडिया से आया हूँ और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कई बार यहाँ इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है कि वहाँ के सारे रास्ते बंद से हो जाते हैं। यहाँ के लोग पहले से ही अपने घरों में कई दिनों का राशन पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं, यानी कि फ्रोज़न फूड रख लेते हैं, जिसमें ज़्यादातर चिकन होता है या फिर अंडे होते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा जहाँ आप रहते हो आपके आसपास कोई ना कोई ग्रोसरी स्टोर तो ज़रूर होगा। आप वहाँ से दही और दूध आसानी से मिल जाता है, उसे ले आया करो। अगर फ्रोज़न फूड को घर पर पहले से स्टोर करना है तो आप वेस्ट फ्रोज़न फूड ले आओ और इसको स्टोर करके रख लो। फ्रोज़न में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आलू से बनी होती है बेटा, आपका ऐसे समय में उनका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ संगत जी अगला प्रश्न एक बहन जी ने बाबा जी महाराज जी से बड़े ही सुंदर प्रश्न किया। बाबा जी ने भी उनको बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, बाबा जी आपने हमें यहाँ इतनी दूर आकर दर्शन दिए, आपका इसके लिए शुक्रिया। बाबा जी ने कहा, बेटा मुझे भी तो अपनी संगत के दर्शन करने होते। जब मैं संगत के दर्शन करता हूँ तो मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि आप सभी बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं आपके दर्शन। साथ संगत जी फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मेरे जीवन में एक दुख समस्या परेशानी खत्म होती है तो दूसरे सामने आ जाती है। एक भी दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा नहीं गया कि किसी दुख या पीड़ा से मैं नहीं बचा, यानी कि हर एक समय यहाँ परेशानियाँ मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा जिसने मुश्किलें और परेशानियाँ नहीं देखी फिर उसको किसी चीज़ की कभी कद्र होती ही नहीं। अगर ज़िंदगी में मुश्किलें और परेशानियाँ से लड़कर हम कुछ हासिल करते हैं तो फिर हम उस चीज़ को बड़ा ही सजो कर रखते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हमें आसानी से मिल जाए तो हमें उसकी कदर कभी नहीं होती थी। इसलिए आप मुश्किल वक्त से कभी ना घबराएं और उससे सीख कर
मिलकर आगे बढ़ते रहें और मालिक पर भरोसा रखें। मुश्किल समय देकर मालिक हमारे कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर रहा है। साथ संगत जी, फिर अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से किया, बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है, तो मैं कैसे मालिक की भक्ति कर सकता हूँ, जरा मुझे समझाइए। तो बाबा जी महाराज जी ने उसको समझाया और कहा, बेटा जब तक आपको नामदान नहीं मिलता है तब तक आप अपने अभ्यास का जो कि शांत होकर बैठना है उसको पक्का करने की कोशिश करें। आप पाठ पर बैठ सकते हैं, इससे आपका बैठने का और ध्यान लगाने का अभ्यास पक्का हो जाएगा और आपका ध्यान भी केंद्रित हो जाएगा और आगे चलकर आपको आसानी होगी। तो साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच हुए जी। तो साथ संगत जी, यह सवाल जवाब आपको कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो भजन शरण मार्ग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे जी। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो।